और बात प्रधानमंत्री मोदी के खास प्लान की। जहां 97% मुसलमान, वहां क्या है मोदी का प्लान? जी हां, प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर दक्षिण भारत में हैं। सुबह तमिलनाडु में थे और रात लक्षद्वीप में बिताने वाले हैं। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यहां मुसलमानों की आबादी 97% है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो सबसे कमजोर सीट। बीजेपी यहां 500 वोट भी आज तक नहीं ला पाई। ऐसे में मोदी का आज का लक्षद्वीप का दौरा क्या कहता है? क्या मोदी लक्षद्वीप के जरिए दक्षिण के मुसलमानों को खास संदेश देना चाह रहे हैं? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी पहचान भारत के मालदीव्स के तौर पर है। सैलानी यहाँ की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आते हैं। बत्तीस वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में लक्षद्वीप फैला हुआ है और करीब 60,000 की आबादी है। सबसे बड़ी बात यह कि लक्षद्वीप में 97% आबादी मुसलमानों की है और इसी मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की सौगात देने पहुंचे। मैं कल कवरत्ती में ऐसी अनेक विकास परियोजनाएं लक्षद्वीप के आप सभी साथियों को सौंपने वाला हूं। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप में इंटरनेट की सुविधा बेहतर होगी। यहां के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। आज रात्रि विश्राम भी मैं आपके बीच लक्षद्वीप में ही करने वाला हूं। कल सुबह फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वैसे तो मोदी का ये लक्षद्वीप दौरा विकास की योजनाओं से संबंधित है, लेकिन जगह और समय ऐसा कि राजनीति की चर्चा जरूरी है। राजनीतिक रूप से देखें तो लक्षद्वीप में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 में बीजेपी उम्मीदवार को 125 वोट, 2014 में बीजेपी उम्मीदवार को 187 वोट, 2009 में बीजेपी उम्मीदवार को 245 वोट ही मिले। लक्षद्वीप देश की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। यही वजह है कि 20-22 हजार वोट लाने वाला सांसद बन जाता है। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर एनसीपी को जीत मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार फैजल पीपी 22,851 वोट पाकर सांसद बन गए। तब दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार को 22,028 वोट मिले। अब 97% मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप पे पीएम मोदी का दौरा सियासी मायनों में काफी अहम हो जाता है। अहम इसलिए भी क्योंकि उत्तर भारत में मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या लक्षद्वीप के मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़कर मोदी दक्षिण के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।